वेलकम मम्मीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोजो वेल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे 3 सबसे पावरफुल कर्स मिलते हैं, जिनका नाम था हनामी, गोजो एंड चोजो। वहीं दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जिसका सामना एक पावरफुल कर्स से होता है, लेकिन यूजी कुछ देर में ही उस कर्स को हरा देता है। अब यूजी भागते हुए मैमे के पास जाता है, जहाँ से वो तीनों 5th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। अब एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम गोजो को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी डेंजरस लुक से जोगो और हनामी को देखने लगता है। तभी अचानक से गोजो जोगो और हनामी के बिल्कुल पास आ जाता है। ये देखकर हनामी और जोगो काफी डर जाते हैं। तभी जोगो गोजो पर एक पंच करता है, लेकिन गोजो उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है। जोगो सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हनामी भी साइड से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो उसके अटैक को भी डॉज कर देता है। तभी जोगो ने जिस हाथ से गोजो पर अटैक किया था, गोजो उस हाथ को ही तोड़ देता है और इस दर्द से जोगो की चीखें निकल जाती हैं। हनामी गोजो पर अटैक करता है, गोजो उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है। तभी मौका देखकर जोगो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गोजो उसके पीछे भागने लगता है। हनामी भी इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि गोजो सिर्फ जोगो के पीछे ही क्यों भाग रहा है। वहीं जोगो भागते भागते गोजो की तरफ देखता है और ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है कि गोजो ने अपनी लिमिटलेस कस्ट टेक्निक को डीएक्टिवेट कर रखा है। और अब हमें पता चलता है कि गोजो ने ये डिसाइड किया है कि वो पहले सभी कर्सों को हराएगा और फिर लोगों को बाहर निकालेगा। अब इस सिचुएशन को देखकर हनामी सोचता है कि उसे अपनी कस्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी और इसीलिए हनामी रेडी हो जाता है अपनी कस्ट टेक्निक को यूज करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जोगो भागते हुए चिल्लाकर कहता है, डॉनजी एक्टिव योर इम्प्लीफिकेशन। और वहीं हम गोजो को देखते हैं, जो कि काफी क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। तभी गोजो अचानक से हनामी के पास पहुंचकर उसके सींगों को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने सुना ये तुम्हारे वीक पॉइंट है। और ये कहते ही गोजो उसके दोनों सींगों को उखाड़ देता है और कहता है, अब शायद तुम अपने इम्प्लीफिकेशन और अपनी कस्ट टेक्निक को एक टाइम पे यूज नहीं कर सकते। वहीं हम जोगो को देखते हैं, जो कि ये सोच रहा होता है, मैं बस इसलिए बच पाया क्योंकि मुझे एम्प्लीफिकेशन टेक्निक यूज करना आती है, और गोजो वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। उसने हमें बस अपने कर्स मैनिपुलेशन और अपने फिजिकल अटैक से ही रोक दिया। तभी गोजो चोजो को देखकर ये सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा एनोइंग है, लेकिन ये चोजो और हनामी से काफी ज्यादा अलग है और ये कोई कर्स भी नहीं है। तभी हम जोगो और हनामी को देखते हैं, जो कि एक कंबाइंड अटैक गोजो पर करते हैं, लेकिन गोजो इस बार वहाँ से हटता नहीं है, बल्कि बोलता है, भले ही तुम्हारी डोमिन एम्प्लीफिकेशन मेरी इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर रही है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एम्प्लीफिकेशन का जवाब अपनी कस्ट टेक्निक की स्ट्रेंथ से दूंगा। और फिर गोजो हनामी की तरफ अपनी कस्ट टेक्निक को यूज करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जोगो गोजो को रोकने के लिए लोगों के ऊपर हमला करने की धमकी भी देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब तक हनामी गोजो के हाथों मारा जाता है और जलकर पूरा राख बन जाता है। और अब गोजो जोगो की तरफ देखते हुए कहता है, अगली बारी तुम्हारी है। अब थोड़ी देर बाद हम जोगो को देखते हैं, जो कि गोजो से बचता हुआ भाग रहा था। जोगो भीड़ का बहुत सही फायदा उठा रहा था। वो गोजो पे अपने एम्प्लीफिकेशन से अटैक करता और फिर भीड़ में कहीं छुप जाता। इससे गोजो को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब जोगो कहता है, मैं हनामी की डेथ को फालतू में जाया नहीं होने दूंगा। मैं अपनी हिट और रन की ट्रिक के साथ अपनी एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करूंगा। और फिर वो चोजो से कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यहाँ तुम्हें मार दूंगा। इस पर चोजो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर चोजो भी भीड़ में से गोजो पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उन्हें कोई भी कर्स नहीं दिख रहा था, इसीलिए जितने भी लोग मर रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये सब गोजो की वजह से मर रहे हैं। हम गोजो को देखते हैं, जो कि ये सोच रहा होता है, अगर चोजो और जोगो ने मिलकर एक साथ एक बड़ा अटैक किया तो यहाँ पर काफी सारे लोग मर जाएंगे। गोजो बोलता है, भले मैं यहाँ सभी लोगों को ना बचा पाऊँ, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सभी कर्सों को मार दूंगा। अब यहाँ पर हम जोगो को देखते हैं, जिसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि 20 मिनट से ऊपर हो गए थे, लेकिन गेतो अभी तक आया ही नहीं। तभी हमें गेतो को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा होता है, अभी भी सातोरू गोजो के अंदर काफी ज्यादा ताकत है, हमें उसके और थकने का इंतजार करना होगा। अब हम यूजी, मैमे और मैमे के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि बेसमेंट नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। अब यूजी को वहाँ पर एक लड़की दिखती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब यूजी उस लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो और बाकी सारे लोग कहाँ गए? लेकिन वो लड़की सिर्फ इतना कह पाती है, सभी मॉन्स्टर ट्रेन के अंदर चढ़ गए। लेकिन मैं इतना कहते ही वो लड़की एक ट्रांसफर ह्यूमन यानी कि कर्स में बदल जाती है। और ये देखकर यूजी और मैमे सब कुछ समझ जाते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन गई है उसके अंदर काफी सारे ट्रांसफर फिगर्ड ह्यूमन हैं और वो ट्रेन सीधा शिबुया में जा रही है, जहाँ पर गोजो है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेन शिबुया में पहुँच जाती है, जिसे देखकर जोगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब लोग भी जब उस ट्रेन को देखते हैं तो सभी लोग उस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं और सोचते हैं
कि अगर वो लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस पूरी ट्रेन में ट्रांसफर फिगर्ड ह्यूमन थे। अब जैसे ही ट्रेन का गेट खुलता है सारे ट्रांसफर ह्यूमंस लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं गोजो को ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से माहितो निकलता है। अब माहितो जोगो से बात करने लगता है तो जोगो उसे बताता है कि हनामी मर चुका है और इस बात से माहितो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब माहितो गोजो पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसका अटैक गोजो को लगता ही नहीं है। इस पर हनामी हंसता है और कहता है क्या बात है, मेरा अटैक तुम्हें लगा ही नहीं। तभी गोजो बोलता है तुम वही हो ना जिसके बारे में यूजी और नानामी बात कर रहे थे। ये कहते ही गोजो माहितो को एक पंच मारता है। अब इन दोनों की लड़ाई के दौरान माहितो गोजो को बताता है कि अभी जो मॉन्स्टर ट्रेन से निकले हैं ये सभी ह्यूमंस थे। तभी हम चोजो और माहितो को देखते हैं जो कि अपनी अपनी टेक्निक से गोजो पर अटैक करते हैं। तभी जोगो गोजो पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन गोजो उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। अब गोजो अपने आसपास काफी सारे लोगों को मरता हुआ देखता है, जिसकी वजह से गोजो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। माहितो बोलता है लगता है तुम सीरियस हो गए। वहीं चोजो और जोगो गोजो को ऐसा देखकर डरने लगते हैं और तभी गोजो अपने सबसे पावरफुल अटैक अनलिमिटेड वॉइड का यूज करता है, जिसे देखकर माहितो, चोजो और जोगो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन गोजो इस अटैक का यूज बस 0.2 सेकंड के लिए करता है। अब हमें बताया जाता है कि गोजो के इस डोमेन की वजह से आम लोग 2 महीने तक कोमा में रहेंगे और शायद इनके हाफ ईयर की मेमोरी भी चली जाएगी, पर किसी हाई ग्रेड कर्स पर इसका असर थोड़ी देर के लिए ही होगा। अब 0.2 सेकंड के बाद गोजो अपना डोमेन डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन गोजो अपने 0.2 सेकंड के डोमेन के अंदर काफी तेजी से 1000 से भी ज्यादा ट्रांसफर ह्यूमन जो कि मॉन्स्टर बन चुके थे उन सभी को मार देता है। अब हम गोजो को देखते हैं जिसके हाथ में अब 2 कर्सों की मुंडी थी और गोजो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी गोजो के सामने एक बॉक्स पड़ा होता है, जिसे देखकर गोजो को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है। तभी हमें गेतो की आवाज आती है जो कि बोलता है प्रिजन रेल गेट ओपन। गेतो के ऐसा बोलते ही वो बॉक्स एक कर्स ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। तभी गेतो गोजो को आवाज देता है। अब गोजो जैसे ही गेतो को देखता है उसे विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। अपने दोस्त गेतो को जिंदा देखकर गोजो लगातार अपने माइंड में गेतो की मेमोरीज को याद करने लग जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गेतो कहता है मुझे बस गोजो के माइंड का 1 मिनट चाहिए। गोजो के ऐसा करते ही प्रिजन रेल गोजो को अपने में सील कर लेती है। अब गोजो गेतो से पूछता है आखिर तुम कौन हो। मेरी 6 आई की सेंस कह रही थी कि तुम गेतो हो, लेकिन तुम गेतो नहीं हो। तभी गेतो अपने सर के टाकों को हटाता है और अपना दिमाग दिखाते हुए बोलता है ये मेरी कर्स टेक्निक है जिससे मैं किसी भी शरीर को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद गेतो अपने सर को वापस से सील लेता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी ये सील 100 सालों में टूट जाएगी या 1000 साल भी लग सकते हैं, जब तक तो मैं अपने प्लान को कंप्लीट भी कर लूंगा। गोजो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें मारने से पहले जिसने तुम्हें हराया था वो मेरा ही स्टूडेंट था, यूता। इस पर गेतो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जरा भी खास है और वैसे भी वो कभी दूसरा सातरो गोजो नहीं बन पाएगा। गुड नाइट और गुड बाय गोजो, अब हम मिलेंगे दूसरी दुनिया में। और वहीं हम दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है कि सातोरू गोजो सील हो गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।